Hello students, good morning. How are you? Students, our chapter 9 light is going on. In this chapter we are study about types of reflection and plane mirror. Students, रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन किया था, उसके लॉज को आपको डिफ़ाइन किया था, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स। तो देखो, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो टू टाइप से होता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो टू टाइप से होता है। तो यहाँ पर मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसके टाइप को हम किस बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, रिफ्लेक्शन लाइट का जब होता है तो उसके लिए एक सरफेस की एसेंशियलिटी होती है। विदाउट सरफेस के लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर अगर मैं लाइट डालूंगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए मेन चीज़ क्या हो गई? सरफेस। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्शन इज आर ऑफ टू टाइप्स। तो सरफेस के बेसिस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो टू टाइप से होता है, ठीक है ना। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह का होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कौन कौन से टाइप्स हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो स्टूडेंट होता है स्मूथ सरफेस से, ठीक है, ध्यान रखना, मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो होता है स्मूथ सरफेस से, और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रफ सरफेस से, ठीक है। आपने रिफ्लेक्शन के जो टाइप बताए ये किसके बेस पर बताएं? ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। तो मैंने दोनों में सरफेस को ही तो यूज़ किया है, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस, ठीक है ना। तो अब इसको नोट करते हैं, चेक करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ पहले, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला नोट कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक सरफेस यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस आपको दिख रही है खूब। इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब इसकी जो बैक साइड है उसको कोटेड कर देंगे, ठीक है ना। इसकी बैक साइड को कोटेड करना पड़ेगा तभी तो रिफ्लेक्ट कर पाएगा लाइट को। अगर ये कोटेड नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट तो इसके आर पार गुजर जाएगा, है ना। तो देखो, ये हो गया, ये क्या? स्मूथ सरफेस, ठीक है। इस स्मूथ सरफेस पर लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं। और ये जो लाइट रेज इंसिडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? सेम मीडियम में। देखो, रिफ्लेक्टर रेज के एरोस को आप इस तरह से लगाओगे, ये इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं।
तो जिस मीडियम से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं उसी मीडियम में इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। तो ये तो हो गई इंसिडेंस रेज, इंसिडेंट रेज, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंस होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो बैक इन सेम मीडियम, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन भी कैसी होती है सभी रेस की, एक स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है ना भाई, इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई है। तो इसकी डेफिनेशन को नोट करता हूँ स्टूडेंट्स, डायग्राम तो मैंने आपको बना दिया। तो देखो, when light rays are incident, when light rays are incident on any smooth plane surface, on any smooth प्लेन सरफेस, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस पर ये इंसिडेंट हो चुके हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम। तो इस लाइट बीम का क्या होना है, अब डिफ्लेक्शन होना है, ठीक है ना। लाइट बीम बाय स्मूथ प्लेट्स, बाय स्मूथ सरफेस, बाय स्मूथ सरफेस इन ए स्पेसिफिक, इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनका क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ इन दी सेम मीडियम, इन दी सेम मीडियम इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक भाई, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा चेक करो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड को चेक करते हैं बच्चों, यहीं पर हम देखो, इसके लिए डिफ्यूज्ड के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसके लिए मेरे को सरफेस कैसा चाहिए बताओ, रफ, ये रफ सरफेस हो गया, ठीक है ना। इस पर बैक साइड में क्या कर देंगे आप, कोटेड कर देंगे, और यहां पर क्या नोट कर देंगे आप, रफ सरफेस। अब इसके ऊपर आप लाइट रेज को इंसिडेंट करिए, तो स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे डज नॉट गोज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती हैं और ये स्कैटर्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। देखो, ये लाइट रेज इस साइड में निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, और ये इधर निकल गई। सब के सब लाइट रेज क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। तो इनको तो क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या हो गई आपकी, इंसिडेंट रेज, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं।
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। तो देखो, व्हेन लाइट रेस, when light rays are incident on any rough surface, ठीक है ना, सरफेस कैसा हो गया, रफ सरफेस, देन तो क्या होगा बताओ, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ फैल जाएंगी, इन सेम मीडियम, मीडियम वही रहेगा, जिस साइड से आ रही है उसी साइड में जाएंगे, ठीक है ना, इज नॉन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलोगे आप, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन हैं जो आपको समझ आ गए होंगे। आप फिगर को ढंग से देखिए, फिगर के थ्रू आप इनको इजी वे में समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन को जो हमने कैटेगराइज किया गया है वो किसके बेसिस पर किया गया है, सरफेस के बेसिस पर। यहाँ पर तो सरफेस आपने स्मूथ लिया है और यहाँ पर सरफेस आपने कैसा लिया है, रफ लिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करो। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो स्टूडेंट, प्लेन मिरर वही होता है मोस्टली जिसमें हम अपना फेस को सी करते हैं, फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, बाल आप लगाते हो या फिर अपने चेहरे को चेक करते हो, देखते हो, उस वही क्या होता है आपके पास, प्लेन मिरर होता है। तो इस प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होगा उस इमेज में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लेन मिरर से जो ऑब्टेन होने वाले इमेज होते हैं उनके अंदर फीचर्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन इमेज, ठीक है ना। इमेज के अंदर फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर, पहली विशेषता में नोट कर रहा हूँ, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होगा, कोई भी प्लेन मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट फीचर, द इमेज, जो इमेज है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, from mirror as the distance of object, as the distance of the object from mirror, object from mirror. Though both are, both कौन, both are in opposite direction. यानी कि ये वाली जो फीचर है स्टूडेंट्स, ये क्या बता रही है कि ये अगर प्लेन मिरर है, ठीक है ना, इसकी मिरर है तो बैक साइड पर कोटेड होगा। इस प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये आप लोग खड़े हो इस मिरर के सामने, ठीक है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा है उस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो मिरर से आगे जितना ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज मिरर से उतना ही दूर बनेगा। यानी कि मैं मान लूँ यहाँ पर ये मिरर से 10 सेमी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, तो मिरर से जो इमेज बनेगा वो भी कितना दूर होगा, 10 सेंटीमीटर। कितना, अंदर, मिरर के अंदर जाकर 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ये। और ये जो दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आते, क्या ना है भाई, ये अगर लेफ्ट में है तो इमेज कहाँ है, राइट साइड में, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है एक, वो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी प्लेन मिरर, then calculate distance between object and image। समझ आ गया क्वेश्चन कि यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है, मिरर से दूर रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है वो और ये इमेज हो गया, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ कितनी डिस्टेंस होगी। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो वहाँ पर ध्यान रखना है कि मिरर से जितना आगे, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसका इमेज मिरर में उतना ही आगे अंदर घुसकर फॉर्म होगा। इट मीन्स 10 + 10 = डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर की को डिस्कस करें। फीचर थर्ड को देखते हैं। थर्ड फीचर में क्या कहता है,
देखो, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज होंगी स्टूडेंट्स वो कैसी होंगी? सेम होंगी। अगर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर प्लेस किया था तो यहाँ पर मिरर के पीछे 5 सेमी लॉन्ग ही आपको इसका इमेज ऑब्टेन होगा। यानी कि साइज यहाँ पर इसकी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इमेज की साइज भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? दोनों की साइज कैसी होगी? सेम होगी। नेक्स्ट फीचर है लेटरल इन्वर्जन अकर्स इन इमेज formed by प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा उसके अंदर लेटरल इन्वर्सन होगा। लेटरल इन्वर्सन मीन्स क्या होता है? ये प्लेन मिरर है बच्चों, इस प्लेन मिरर के सामने आपने यहाँ पर इस बर्ड को नोट कर दिया, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो इस मिरर में स्टूडेंट्स आपको ये इस तरह से विजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? मिरर के अंदर उल्टा दिखाई देगा, यानी कि इसका ये वाला जो पार्ट है वो तो इधर आ गया और इधर वाला पार्ट इधर चला गया। जैसे आप अपना फेस प्लेन मिरर के सामने रखते हो तो कई बार जैसे गर्ल्स वगैरह जो अपना फेस चेक करती हैं मिरर के अंदर तो वो अपनी नोज़ के अंदर पिन्स वगैरह को पहनती हैं, है ना? तो उनको क्या लगता है पिन्स पहनी तो इस नोज़ के नॉस्ट्रिल में और हमको विजिबल है इस वाले नॉस्ट्रिल में सामने, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों? लेटरल इन्वर्सन। तो इस इमेज में क्या होता है कि राइट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है इमेज में वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है और लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है वो राइट साइड में आ जाता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्सन। तो ये 4 फीचर्स हैं जो इमेज के अंदर आपको विजिबल होते हैं प्लेन मिरर से ऑब्टेन होने वाले में। ठीक है ना? इन फीचर्स को आप नोट कीजिए। तो देखो मैं डिफाइन कर देता हूँ लेटरल इन्वर्सन को। ठीक है? इन द इमेज which formed by plane mirror, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है? द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट is visible in right side while right part is visible in left side. This phenomena is called lateral inversion.
अब तो आपकी समझ आ गया होगा कि लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड में चला जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज के अंदर, और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चेंज जो हो रहा है किसके अंदर दिखेगा आपको, इमेज के अंदर दिखेगा। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट तो राइट में और राइट लेफ्ट में दिखेगा। इसको क्या बोलोगे आप, लेटरल इन्वर्सन, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे अब हम चेक करेंगे क्या, मिरर्स के बारे में, ठीक है ना। कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग अब क्या पढ़ोगे, स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, देखो ऐसे कुछ मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है। कोई मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, स्फेरिकल, उसको ही क्या बोलोगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट होते हैं किसके, हॉलो स्फीयर के। कोई हॉलो स्फीयर ले लें, उस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट को कट कर लें तो वो एक स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना। इस हॉलो स्फीयर को मैं यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ से कट कर दूँ तो इस स्फीयर का ये वाला पार्ट अगर मैं पुटअप करता हूँ तो ये एक स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा, और ये भी पार्ट एक स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, ये स्फेरिकल है, कर्व्ड है, कर्व्ड है कि नहीं है, स्फेरिकल है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन नोट कर देता हूँ इसकी, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं हम, मिरर्स हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर्स हैविंग spherical reflecting surface is called spherical mirror, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। Their surface just like, इनकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, Their surface are just like, a hollow sphere। इनकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, एक होलो स्फीयर के ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर लिखें, ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का जो एक पार्ट होता है बिल्कुल उसी की तरह इसकी सरफेस होती है, ठीक है ना। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं स्टूडेंट्स, ये कितने टाइप के होते हैं, दीज मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं ये, 2 टाइप्स के, ठीक है ना। तो देखो पहला है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आप एक होलो स्फीयर लो, ठीक है ना, और इस होलो स्फीयर से आपको मिरर ऑब्टेन करने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसको यहाँ से कट कर दो, क्लियर है, हो गया कट, ये यहाँ से कट हो गया। यहाँ से कट होने पर आपको देखो एक तो ये पार्ट ऑब्टेन हुआ है होलो स्फीयर का,
अगर इस होलोस्फीयर के पार्ट पर मैं इसकी आउटर कर्व्ड सरफेस को पॉलिश कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, आउटर कर्व्ड सरफेस को पॉलिश कर देता हूं, तो स्टूडेंट्स ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। पॉलिश कहाँ की है, आउटर कर्व्ड सरफेस पर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, इनर साइड में। इसकी इनर साइड किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। समझ आ रही है बात। और इस वाले पार्ट को लूँ मैं, ये होलोस्फीयर का एक पार्ट हो गया, और इस वाले पार्ट की जो कर्व्ड सरफेस है इसकी इनर साइड पर पॉलिश कर दूं। कौन सी साइड पर पॉलिश कर दी है, इनर साइड पर। और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है, आउटर पार्ट में है ना। आउटर पार्ट इसका किस तरह का काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना। तो इसको बच्चों क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब समझ में आ गया ना, होलो स्फीयर को किस तरह से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो हम इन दोनों मिरर्स को स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।